स्ट्राइक पर हैं बीरू भेरू, अच्छा भेरू जो है कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं और स्ट्राइक पर हैं शंकर। एमसीए पैनल के दोनों ही एम्पायर हमारे इस मैच में पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। 4 लोगों का ग्रुप है और बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा आईने की तरह एम्पायरिंग यहाँ पर नजर आ रही है सुबह से अब तक, और यही सिलसिला रात के पिछले पहर तक चलेगा। थोड़ा इको दो माइक में। 6 ओवर का मुकाबला है, बेस्ट 6 ओवर का मुकाबला है और इस मुकाबले का आंखों देखा हाल लेकर मैं समीर ठानेकर। बॉलर देखो 2 रनों का पेनल्टी है, इसलिए आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर आना चाहिए यहाँ पर। 1 मिनट रुको 12th में नहीं आया आपका माइक। हाँ यस, अब शुरुआत करें। नरेंद्र आ चुके हैं गेंदबाजी कमान पर। पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर नरेंद्र लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। 6 ओवर का मुकाबला है। फील्ड प्लेसमेंट देखें, थर्ड कवर, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ साइड की फील्ड। राइट टर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार बैट का मुंह खोला, पॉइंट दिशा में खेल दिया गेंद को। गेंद जारी 4 रनों के लिए। और इस बार देखना होगा कि यहां पर दो रन अर्जित करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कितने एम्पायर? 3 ओके। 3 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए और अब सामना करेंगे भैरव। शंकर जो कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं। गेंदबाजी कमान पे पहला ओवर लेके गेंदबाजी करते हुए नरेंद्र। इस ओवर की अगली गेंद राइट टर्म गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद और उसे आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था। गेंद की ले और लाइन को नहीं पढ़ पाए। गेंद जाके स्टंप से टकराई, विकेट का हुआ। खिलाड़ी चल दी है डगआउट में। नए बल्लेबाज अजीत, और अजीत के लिए गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस बार, लेकिन स्टंप की ओर निकलती हुई गेंद थोड़ी सी डॉट की शक्ल में। गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर चल रहा है। रनों की अगर बात करें तो रन संख्या इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ 3 रन। इसी बीच अगली गेंद और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद काफी देर हवा में, खिलाड़ी पीछे और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर करते हुए 4 रनों के। तो अजीत ने उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ लिया था, फिर उस पर प्रहार किया तो नतीजा 4 रन। और पिट के सहारे गेंद जा रहे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जब तक कि उस गेंद को उठा के थ्रो करते इसी बीच 1 रन और जुड़ता हुआ। हालांकि दूसरे रन के लिए चाहत जताई जरूर, नैन वक्त में अपने इरादे बदल लिए, अपनी क्रीज को कवर किया, वापस लौटाए। गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवरदा करते हुए
और इस बार बल्ले का अंदरूनी भाग लेती हुई स्कोर लेग की दिशा में गेंद थोड़ी सी मिस, फिर ये साइड करोगे ना। एच एक रन और जुड़ता हुआ। रन संख्या 9 रन की समाप्ति पर एक ओवर भी खत्म हुआ। यहाँ पर सिर्फ रन बने हैं 9। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करती हुई टीम तो अब देखेंगे कि दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को चुनते हैं। इस बार गेंदबाजी करने के लिए बॉलर बॉलर नेम कहीं ऐसा ना हो कि पेनल्टी का शिकार हो जाए आप। यहाँ पर आपका टोल्समैन नहीं आया अभी और सिर्फ झलक दिखा के चला गया। बॉलर नेम तो यहाँ पर कमान पे है इसको लेग बाउंड्री से बहुत ही बढ़िया थ्रो विकेट कीपर के हाथों में आता हुआ एक रन और जुड़ता हुआ। स्कोर 2 आंकड़ों में बढ़ता हुआ 10 रन लंबे रनअप के साथ। अच्छी गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द करते हुए इस बार फुल टॉस गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा ली, थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ रफ्ता रफ्ता 11 रन। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद गणेश सुपर किंग ने यहां पर टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और दावत दी थी मेवाड़ टाइगर को, जो एक खिलाड़ी गंवाने के बाद अभी रनों की जो गति है बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरा ओवर चल रहा है और इस बार फिर से, और ये देखिए बैट का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद थोड़ी सी हवा में विकेट कीपर ने उसे लपक लिया है और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। नरेंद्र नए बल्लेबाज नरेंद्र आए हैं अब गेंदबाजी की और इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। और इस बार देखना होगा डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी मौजूद वहीं जाती हुई, लेकिन इसी बीच 2 रन पूरे होते हुए रन संख्या बढ़ती हुई 14 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद रन है। दूसरा ओवर चल रहा है और इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, सीधा हाथ में थमा बैठे, विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। तो नए बल्लेबाज आए हैं गणपत। नए बल्लेबाज गणपत अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी कि अगर बात कही जाए तो गेंदबाजी का जो पल्ला था, जो उनका निर्णय था, काफी हद तक सही होता हुआ। नए बल्लेबाज हिम्मत, बहुत ही हिम्मत से खेलना होगा यहां पर। 3 खिलाड़ी आपके पवेलियन लौट चुके हैं।
गेंदबाजी कमान पर है कुलदीप, और इस बार फिर से बैट का बाहरी किनारा, और ये देखिए ओहो एक आसान सा कैच छूट गया विकेट कीपर के हाथों से। और यहां पर गेंदबाज थोड़े से निराश से नजर आए कुछ लम्हों के लिए। फिर से छोटे रनअप के साथ राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए कुलदीप, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से जब तक कि गेंद को उठा के थ्रो करते, इसी बीच एक रन और पूरा होता हुआ। इस एक रन की मदद से रन संख्या 16 रन। इस बार देखना होगा, हालांकि ये तो यहां ऐसा मसला हुआ ढूंढो ढूंढो रे साजना, और इसी बीच रन संख्या बढ़ती है 18 रन। छोटे रनअप के साथ फिर से इस ओवर में अगली मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कैच सीधा हाथों में समा गया। यशपाल वहां मौजूद थे। अच्छा ये पुष्पराज आप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, यहां पर तो वो ही कहा जाएगा। फुलावर समझा क्या फायर है, देखते हैं क्या है। इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। रन संख्या बढ़ती हुई 19 रन, और इस बार एक रन तो निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा, काफी वाइड खड़े हुए थे पॉइंट के खिलाड़ी। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। रन संख्या है 20, खिलाड़ी 4 आउट होकर लौट चुके हैं डगआउट की जानिब। इस समाप्ति के बाद है 20। पहली गेंद वाइड, रन संख्या 21। निर्भय, और इस बार इसको लेग के ऊपर से, लेकिन वहां पर सेफ लैंडिंग में गेंद हुई। 2 खिलाड़ी वहां पर बीच में खड़े हुए थे, लेकिन यहां पर 2 रन तीसरे रन के लिए पलट गए, और ये तीसरा रन भी बाखूबी पूरा किया है। और बहुत ही बढ़िया रनिंग विपिन द विकेट इस तरह की होनी चाहिए, विकेटों के बीच में इस तरह भागो जैसे कि जंगल में हिरन भागता हो, और यही नतीजा रहा कि रन संख्या बढ़ के पहुंचती है। रन संख्या बढ़ के पहुंचती है 24 रन, और इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकली गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। बल्लेबाज के बल्ले को रन के इरादे को छकाती हुई गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में। अगली गेंद फिर से, और इस बार फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। तो रफ्ता रफ्ता जहां मौका मिलता है डबल वहां पर किसी तरह का छोड़ते नहीं है, बल्कि रनों की जो गति है उसको बढ़ाने की जो मुहिम है, जो कोशिश है, वो जारी है। और इस बार देखें, और ये दर्शक बन के देखते रहे, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। तो ये है पुष्पराज, फायर है भाई, बराबर नहीं है। रन संख्या बढ़ती हुई 31 रन। जैसा ही छक्का लगा वैसे ही उन्होंने एक्शन दिखाया अपना,
और इसी मुहिम में इसी सोच को बरकरार रखना होगा बल्लेबाजों की जानिब से इसी बीच। और इस बार देखें ये गेंद डीप ऑन बाउंड्री के बाहर, फिर से बैक टू बैक 6 लगता हुआ फायर है, और इस बार गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और 2 खिलाड़ी वो गेंद को रोकने में कामयाब तो हुए, लेकिन इसी बीच 2 रन पूरे होते हुए ओवर की हुई समाप्ति। ओवर की समाप्ति स्कोर है 39। और इस बार तो वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, लेकिन स्टंप से काफी हुई गेंद निश्चित तौर पे वाइट करार दी जाएगी। 41 यस। तो जिस तरह से वाइट गेंद कर बैठे गेंदबाज, राजेंद्र इस ओवर की वाइट गेंद करने के बाद थोड़ी सी सोच विचार में डूबे हुए 2-3 खिलाड़ी उनकी जानिब आए और कुछ कान मंत्र जरूर दे रहे होंगे कि इस वक्त में क्या करना है। और यस बॉलर भी चेंज कर डाला उन्होंने, करना कुछ नहीं है, बोले गेंदबाज चेंज करेंगे। नया बॉलर नेम शंभू। और सामने है पुष्पराज। राइट टर्म गेंदबाजी करते हुए शंभू, और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, तालियां बजा के दर्शकों ने उनका अभिवादन किया। डॉट की शक्ल में निकलती हुई गेंद ऑन द राइस खेल रहे थे, हालांकि बल्ला चलाया जरूर था और गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए इस बार उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से और ये निकलता हुआ यहाँ पर मैक्सिमम, ये गगन चुम्बी छक्का, ये फायर है पुष्पराज। और रन संख्या बढ़ती हुई 48 रन बन चुके हैं। और इस बार एक निकल और सीधा हाथ में थमा बैठा स्ट्राइक कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे। एक और विकेट का पतन होता हुआ लीजिए शंकर। तो पुष्पराज जो थे वो ज्यादा टाइम विकेट पे नहीं टिक सके, लेकिन जितना भी वो रुके उतना उन्होंने दिखाया। शंकर नए बल्लेबाज, फील्ड में थोड़ा सा और परिवर्तन होता हुआ मिड ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा सा और वाइड कर दिया गया है। इसी बीच ये गेंद और नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, और अब मिलेगी फ्री हिट भी मिलेगी। अब देखते हैं कि फ्री हिट का सामना करने के लिए बल्लेबाज क्या करते हैं। हालांकि ये आजादी का मौका है कि फ्री हिट जब भी मिलती है तो उस पर सिर्फ रन आउट ही किया जा सकता है। और इस बार जोरदार प्रहार, लेकिन खिलाड़ी नीचे, और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही उम्दा क्लास फील्डिंग वहां पर देखने को मिली।
और इसी बीच 2 रन और काउंट किए जाएंगे। रन संख्या जो है इसी के साथ 52 रन पूरे होते हुए 50 रन जुड़ चुके हैं इनके। रन संख्या 52। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकली, विकेट कीपर के हाथों में गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगे बल्लेबाज। और इस बार बैट का बाहरी किनारा, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ यहां पर है 53 रन। और ओवर की बात करें तो ओवर हुए 5 ओवर खत्म। आने वाली 6 गेंदों में देखना होगा कितने रन बनाते हैं। हिम्मत जो है, अब 6 गेंदों का सामना बड़ी हिम्मत से करना होगा। और यहां पे आप चाहिए तो बड़े शॉट खेल सकते हैं। बॉलर नेम गेंदबाजी कमान पे है पूरन सिंह। राइट आर्म आउट, राइट आर्म ओवर करते हुए पूरन सिंह की ये गेंद डॉट की शक्ल में बहुत ही बढ़िया गेंद थी। और ऐसी ही गेंदों की अपेक्षा कर रहे हैं उनकी टीम के खिलाड़ी पूरन सिंह से। अगली गेंद, और इस बार देखिए बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन खेतान पंखे की तरह बैट को चलाया। गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं था। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। 4 गेंदें अभी भी शेष हैं और 4 गेंद लेकर हुए अगली गेंद, और इस बार उनके पंजों में और थाइस में गेंद थोड़ी सी जकड़ गई थी, लेकिन 1 रन लेने से नहीं पाए। बहुत टाइम से डॉट गेंदें करा रहे थे गेंद, और 1 रन लिया तो है। और अब स्ट्राइक आ शंकर गेंद के सामने। एक पत्थर टूटा तो कंकड़ कंकड़ हो गया, और एक बल्लेबाज ऐसा आया जो शिव शंकर हो गया। अब दिखाना होगा यहां पर, है ना। इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें आना, अभी फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ शॉर्ट सिली पॉइंट पे खिलाड़ी को बुला लिया गया। और बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या बात है। ये गेंदबाजी आखिरी ओवर, कितनी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार तो ओवर थ्रो होता हुआ तो मिलेगा ही यहां पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर रफ्ता रफ्ता बढ़ता हुआ। रन संख्या 55। इस इनिंग की आखिरी गेंद है, 6ठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज। देखना है कि इस गेंद पे क्या होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। टॉस जीत के गेंदबाजी करने के जो उनके फैसले थे उसमें काफी हद तक तो खरे उतरे हैं, और अब बैटिंग करने के लिए आएंगे, फिर देखेंगे कि उनके आलमी तेवर क्या है। और इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए पलट गए। यस, तो 2 रन यहां पर पूरे हुए। तीसरे रन लेने की जो में क्या हुआ पतन। Sohniye
हेलो। तो 57 रन बनाए हैं और 58 रनों का टारगेट है। 6 का मुकाबला है, देखना है कि ये 58 रन बनाने में कितना वक्त लगता है इन्हें। हालांकि जिस तरह से टॉस जीत के गेंदबाजी की थी बाप, तो उसमें तो अपने इरादों में खरे उतरे हैं। अब देखना यह है कि सामने वाली जो टीम है मेवाड़ टाइगर की अब गेंदबाजी की बारी आई और वो अपनी फील्ड को सजाते हुए गणेश सुपर किंग के अब दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। चलिए मैच की शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द, हम ऑलरेडी सुबह से लेट ही चल रहे हैं। और आपका इधर गणेश सुपर किंग का एक 12th मैच कमेंट्री बॉक्स के पास भेज दें प्लीज। हेलो हेलो। क्रिकेट प्रेमी के लिए एक खुशखबरी है। अपने यहाँ पे आज के इस क्रिकेट के प्रोग्राम में सुश्री सोनू कुंवर अनिल सिंह जी सोलंकी, सुश्री सोनू कुंवर अनिल सिंह जी सोलंकी, जिन्होंने भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ एड किया था, वो इस प्रोग्राम में आधे या 1 घंटे में उपस्थित होने जा रही हैं। ये सभी टीम के कप्तानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। बहुत ही बड़ी सूचना अभी हमारे सर हमें दी है। और देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे भारतीय टीम के एक सफल कैप्टन रहे हैं, उनके काम करने वाली वो यहाँ पर अब शख्सियत आएगी, तो हम उसके बारे में उसी वक्त में बात भी करेंगे। गणेश सुपर किंग आपका एक आ जाइए, आ जाइए 12th मैन आ जाइए। एक पुष्पराज बोला ना, तो पहले की गेंदबाजी को लेकर तैयार होते हुए पुष्पराज, अब मालूम पड़ेगा। पुष्पराज राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, इस बार ये गेंद बहुत ही बड़ी तरीके से इसे खेला है। हालांकि हल्के हाथों से खेला जरूर था मिड ऑफ की दिशा में, और यह नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा पुष्पराज के ना पता पूछता हुआ आया है। नरेंद्र और यशपाल की जोड़ी 2 रन बन चुके हैं, मुकम्मल हुए हैं, गेंदबाजी कमान पर है। पुष्पराज, और इस बार देखना होगा है 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही बढ़िया कोशिश की, लेकिन गेंद रुकी। और शायद अपने रनअप से थोड़ा सा भूल गए पुष्पराज, फिर से चल दिया अपने रनअप के लिए।
इसी उस पर और इस बार इसे खेला डीप लॉन्ग की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और बाखूबी 2 रन पूरे करते हुए इन 2 रनों की स्कोर यहां पे बढ़ता हुआ 8 रन। पहला ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कमान फिर से देखना होगा। यस, हमें उस और रन भी मिलेंगे 2 आंकड़ों में बढ़ती हुई 10 रन। इस ओवर लेकर तैयार होते हुए पुष्पराज। पहला ओवर चल रहा है, जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 58 रनों का है। साथ ही स्कोर इस मैच की कहानी, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, लेकिन यस बाउंड्री लाइन से पहले उसे रोक लिया गया। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन। ये माइक आपको 2 सुनाई दिया होगा। 1 ओवर के रन बने हैं 12। आज के इस प्रोग्राम में माननीय श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी करेलिया साहब, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर अध्यक्ष साहब पधारे हुए हैं। आपका मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी झाला साहब, माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी झाला साहब नाथद्वारा विधानसभा के भावी विधायक महोदय, आपका इस मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद केसर सिंह जी झाला साहब, आपका भी इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री राम सिंह जी कोषाध्यक्ष मेवाड़ क्षेत्रीय सभा उदयपुर, आपका भी मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद मुंबई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान जितेंद्र सिंह जी माहिदा, संगठन मंत्री क्षत्रिय महासभा उदयपुर, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी माहिदा, संगठन मंत्री क्षत्रिय महासभा उदयपुर, आपका मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री महेंद्र सिंह जी पाखंड, माननीय श्री महेंद्र सिंह जी पाखंड साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस तरह से माननीय श्री चली गई ठाकुर साहब केसर सिंह जी, संरक्षक क्षत्रिय महासभा, आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता है। श्री प्रभु सिंह जी सिसोदिया साहब, आपका भी इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग, ये मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद के बैनर तले जो प्रोग्राम हो रहा है, उनमें पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो 58 रन। माननीय श्रीमान निर्मल सिंह जी राणा साहब, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप मंच पर बता रहे। एमआरपीएल के सभी खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि मंच में विराजमान जो भी गेस्ट पधार रहे हैं, उनका थोड़ा जोश से स्वागत करें, तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय श्री नवल सिंह जी चौहान, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।
मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद के अध्यक्ष महोदय विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना आसन ग्रहण करें। हेलो हेलो, बिल्कुल हमारे बीच में जितने भी वरिष्ठ चाहे पदाधिकारी हो या यहाँ पे कार्यकारी समिति के हो, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और ऐसे ही ये हंसते मुस्कुराते चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि हमारे मेवाड़ क्षत्रिय समाज का भविष्य कितना उज्जवल है, कितने युवा चेहरे, कितने मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ पर उपस्थित है। और देखिए इसी कड़ी पे बहुत सारे महानुभाव हैं। श्री निर्भय सिंह जी राणावत नशा मुक्ति संस्था से हमारे बीच में उपस्थित है। और जब नशा मुक्ति की बात आती है तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे का भविष्य जो है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज के युवा जो हैं वो नशे से काफी दूर रहे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि उसमें जो पड़ता है उसका जीवन निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाता है। वो कहते भी हैं सर कि नशा नाश कर देगी, तरस जाओगे दाने को, कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। तो ऐसे नशा से वंचित करने वाले नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से अगर देखा जाए तो हमारे बीच में श्री निर्भय सिंह जी राणावत है, हमारे बीच में उपस्थित है। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी जाला, पूर्व युवा भाजपा अध्यक्ष राजस्थान, श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी जाला हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आने वाले समय के भाभी कह लीजिए आप एमएलए भी हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियां सभी के लिए। अधवारा विधानसभा से आप आते हैं और उम्मीद यही है कि आने वाला समय बिल्कुल एक हमारे अगला जब हमारा सीजन होगा तो मुझे लग रहा है कि हमारे बीच में एक और एमएलए जुड़ेंगे जो अपने परिवार से अपने होंगे। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जोरदार तालियां। वाह क्या बात है सर, ऐसे ही आप। और वो कहा भी जाता है, इतिहास गवाह है, भाई अगर भाई के साथ हो तो आप लंका पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और प्रभु श्री राम की जय जयकार तभी हुई थी जब उनके साथ लक्ष्मण थे। तो यहां पर भी जो सर है इनका नाम है श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी झाला, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुक्रिया। और राम अधूरे थे लक्ष्मण के बिना, और हम लोग अधूरे हैं जब तक आप यहां की भाषा में जब तक आप आमदार नहीं बन जाते, एमएलए नहीं बन जाते, हम सभी लोग बिल्कुल अधूरे हैं। और जिनको लगता है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारे बीच में एक एमएलए पधारेंगे, वो लोग जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएं। हम भी सर से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरा मन नहीं मान रहा है। और जी हाँ, सबसे पहले सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है इस मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद द्वारा आयोजित मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग में। राजपूत की जब बात आती है सर, तो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो ये इसीलिए सुरक्षित है कि उसके पीछे अगर कोई खड़ा था तो राजपूत थे, उसके पीछे उसके आगे कोई खड़ा है तो राजपूत है, तभी हमारी संस्कृति अभी भी सुरक्षित है। घास की रोटी खाई, उसके बाद भी लड़ते रहे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाघेली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसे वीर जो होते थे, उनके घोड़े इतने वीर होते थे, फिर उनका क्या कहना। और आज भी म्यूजियम की अगर बात की जाती है तो उनके भाले को उठाने के लिए तो आज के जमाने वाला जो बुलडोजर है हमारे योगी बाबा का, वही जाए तो उठाया जा सकता है। मनुष्य के बस की बात नहीं है कि हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय ऐसे वीर पुरुष महाराणा प्रताप जी के भाले को कोई उठा सके। उसी धरती से अगर कोई आता है, आपने देखा होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जब आ रहे थे, समीर जी एक बार स्कोर बता दीजिए। 22 रन। अमेरिका के प्रेसिडेंट 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब आ रहे थे तो उनकी माता जी ने कहा था कि भारतवर्ष से अगर कुछ लेके आना तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना,
क्योंकि उस मिट्टी में बहुत ज्यादा बलिदान है, बहुत ज्यादा त्याग है। उसी धरती से हमारे बीच में यहां पर हैं श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी झाला साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ बात भी आपसे करना चाहूंगा सर। सर, ये जो आपका परिवार है, मैं ये नहीं कहूंगा ना कि ये समाज ही केवल, ये परिवार है, क्योंकि इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा समर्थन, ये जो प्यार है सर, कैसा लग रहा है आपको यहां पर आकर के? सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई और में आकर के इतनी बड़ी एकता दिखाना, इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव नहीं हो सकता। और जो भाइयों की एकता इस रूप में देखने को मिल रही है, वो खेल का माध्यम हो या एकीकरण का या होली सने मिलन का कार्यक्रम हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या बात है, चाहे वो होली मिलन की बात हो, चाहे इस एकता की बात है। सही बात है, जब आप मुंबई जैसे शहर में आते हैं, जो व्यवसायिक शहर है, जहां पे लोगों को फुर्सत नहीं अपने कामों से, और वहां अगर आप पूरे समाज को जोड़े हैं, अपने राजस्थान को जोड़े हैं, मेवाड़ को जोड़े हैं, अपनी धरती के हर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं श्री विजय सिंह डुलावत जी, उनका भी अभिनंदन करूंगा। महामंत्री श्री डूंगर सिंह चौहान जी, कोषाध्यक्ष श्री शंभू सिंह चौहान जी, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका मैं सच में यहां पर से अभिनंदन करूंगा कि बहुत बड़ी बात सर ने कहा कि सबको आपने जोड़ करके रखा है। सर, एक चीज और मेरे माइंड में चल रहा है सर, आप समय तो नहीं मिलता होगा, लेकिन क्या आपको क्रिकेट पसंद है? मुझे तो लगता है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे सर। सबसे बड़ी बात, राजनेता जो होते हैं सबसे बड़े बेरोजगार होते हैं, और उनके पास समय ही समय होता है, और वो तो इंतजार करते हैं कब हमारे भाई हमारे उनके बीच में बुलाए और कहीं न कहीं सम्मान का एक उपना मिल जाए, जिसे 2 दिन का समय निकल जाए। और रही बात खेल की भावनाओं से, मैं हॉकी का मैं प्लेयर रहा हूँ, और मेरा फेवरेट गेम हॉकी भी रहा और क्रिकेट भी रहा है। हॉकी और क्रिकेट दोनों रहा है। हॉकी हमारे भारत का अगर बात किया जाए तो गौरव रहा है, राष्ट्र खेल रहा है, और क्रिकेट को एक धर्म के रूप में पूरे विश्व में पूजा जाता है, और दोनों आपका फेवरेट रहा है। सर, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, क्या बात है। सर ने जिसका नाम लिया वो क्रिकेटर नहीं है। किसी देश में क्रिकेटर पैदा होते हैं, बॉलर पैदा होते हैं, बैट्समैन पैदा होते हैं, फील्डर पैदा होते हैं। हमारे देश में क्रिकेट का भगवान पैदा होता है। इकलौता हमारा देश वो भारतवर्ष है जहां क्रिकेट का भगवान पैदा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है सर से बात करके, बहुत मजा आ रहा है, मैच भी अच्छा चल रहा है। एक और चीज सर, ये तमाम लोग एक शब्द जोड़े हैं, भावी। क्या लगता है कि लोग 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती का वास होता है अपनी जिह्वा पे, अपनी जुबान पे, और ऐसे जो लोग बोल रहे हैं सर, क्या हम लोग तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में सच में आप यहाँ की भाषा में आमदार हो, वहां की भाषा में एमएलए हो, विधायक हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, तब आपसे बात करने में और मजा आने वाला है, और तब हम लोगों का मिशन पूरा हो जाएगा। जितने लोग हमारी बातों से समर्थित हैं, समर्थन करते हैं हमारी बातों का, तालियां बजाए। सर, आज का ये जो जमाना है, जो समय चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि देश की प्रगति होनी है तो युवा नेतृत्व ही आगे आना चाहिए। और क्रिकेट का कितना बड़ा रोल रहा है सर। राजनीति और क्रिकेट दोनों एक दूसरे के सर साथी हैं, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि खेल अगर है तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति में भी अच्छे लोग हैं तो खेल अच्छा चलता है, खेल में अच्छे लोग हैं, वही लोग आजकल राजनीति में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न पे सर? हमारे मेवाड़ में एक संत हुए थे, आदरणीय चतुर सिंह जी। 26 रन है। उन्होंने एक बात कही थी कि भाग्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और आपके यहाँ आमदार कहते हैं और हमारे वहाँ विधायक कहते हैं, और मैं उसको शुद्ध शब्दों में कहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का नौकर होता है। जिस दिन मैं आपके बीच में विधायक बन के आ गया तो मैं आप सबको खो दूंगा। मैं अगर जीत के भी आऊंगा तो आपका नौकर बन के आप समाज के बीच में आकर बैठूंगा, न कि नेता बन के आके बैठूंगा। यही तो बड़ी बात है सर, यही बात है। और आपने कहा किस्मत की बात, तो सर मैं तो यही मानूंगा कि आपकी किस्मत निश्चित अच्छी हो सर। हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, हर कदम पे हो फरिश्ते आपके, हर कदम पर आपकी हिफाजत खुदा करे। हो नसीब आपका ऐसा रोशन कि दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे, दुश्मन भी आपके हक में दुआ करे। सर बहुत अच्छा, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अर्चन। हमारे बीच में आप यहां पर उपस्थित हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बड़प्पन यही होता है, बड़प्पन यही होता है कि आपने सही कहा कि हम विधायक हो जाए तो भी हम आप ही के हैं। विधायक बनकर के आएंगे तो अपने लोगों को खो देंगे, अपना प्यार खो देंगे। सर ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो उनके लिए मेरा बस इतना ही कहना है। कल शाम को मैं छत पे गया, मैंने चांद को देखा। चांद बड़ा इतरा रहा था,
चांद बड़ा इतरा रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था, बड़ा इठला रहा था। मैंने पूछा, है चांद किस बात का गुरूर तुझे है, क्यों इतना नाच कर रहा है? चांद ने कहा, है कोई दुनिया में हमसे खूबसूरत, है कोई हमसे दुनिया में प्यारा? मैंने कहा, सर मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैंने कहा, ए चांद ना कर खुद पर इतना नाज, अरे तुझसे अच्छा चांद मैंने देखा है, तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा हमसे बात करने के लिए। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद और एमआरपीएल के क्रिकेट प्रेमी ज्यादा करके युवा हैं। हमें सभी मेहमानों से बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ज्यादा युवा खिलाड़ी हमारे करणी सेना से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी राजपूत युवा हैं, आज करणी सेना से जुड़े होने के कारण, कल ठाकुर साहब माननीय श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का निधन हो गया था। उस वजह से आज इस प्रोग्राम में हम इतना जोश नहीं भर पाए। हमारे लगभग सभी युवा टीम उनके अंतिम संस्कार में राजस्थान जाने की वजह से यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई। हमें अफसोस है इस बात का। हम आने वाले प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को, युवाओं को इस मंच पे इकट्ठा कर सके। और दूसरा, इत्तेफाक से आज शीतला सप्तमी भी है। राजस्थान से पधारे हुए सभी मेहमानों को ये पता है कि शीतला सप्तमी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। मैदान की तारीख नहीं मिलने के कारण और प्रोग्राम आगे से आगे पोस्टपोन होने के कारण हमें ये रखना पड़ा, लेकिन आज महिलाओं को भी सहभागिता नहीं हो पाई। इसके लिए हम सभी मेहमानों से माफी चाहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, एक बार स्कोर बता दीजिए समीर जी तुरंत। यस यस, कितने बॉल और 27 रन, 8 गेंदों में 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, 8 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता है और ये 6 लगा तो अब 21 रन की आवश्यकता है 7 गेंदों में। 7 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता है। 7 फेरे लेते हैं तो जीवन के परिणय में आप बच जाते हैं, पूरी जिंदगी भर निभाते हैं। और 14 वर्ष का प्रभु श्री राम को वनवास हुआ था और 21 कर दीजिए, तो जब 21 की आयु आपकी हो जाती है तो सही दिशा मिलती है, तो आप संत महात्मा बनते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। गलत दिशा मिलती है तो निश्चित रूप से आप जो है गलत रास्ते पर चले जाते। करणी सेना संस्थापक श्री काली साहब जो कि हमारे बीच में अब नहीं है, कल उन्होंने अंतिम सांस लिया, विदा लिया। हम चाहेंगे कि उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत यहां पर रखा जाएगा। तो 2 मिनट का एक मौन व्रत उनके लिए रखा जाएगा। और क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो लोग इस समाज से चले जाते हैं, यादें उनकी तो कहीं जाती नहीं है। वो कहते भी हैं, सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। एक दिन शहर को निकले तो दिल में 100 अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली तो दूसरी तरफ अश्मशान थे, पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के बयान थे, अरे चलने वाले जरा चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। ऐसे महान भाव को कभी भूलना नहीं चाहिए हमारे बीच में। अब नहीं है। श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक, राजपूत समाज के विश्व पितामह, सबसे बड़ा नेता ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी, और कल उन्होंने अंतिम सांस लिया। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का उनके लिए बिल्कुल मौन व्रत रहेगा। और इस गेंद के बाद अंपायर थोड़ा सा खेल वहां पर रोकेंगे। इस गेंद के बाद यस, अंपायर 2 मिनट के लिए खेल रोकेंगे बिल्कुल। और यहां पे मौन व्रत, सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं। 2 मिनट का मौन व्रत।
ओम शांति शांति शांति। खेल को जारी किया जाए। और जहां तक मैं जानता हूं कि पूरे नेक्स्ट मैच का टॉस भी करा लिया जाए, और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं चाहूंगा दोनों कैप्टन हमारे स्टेज की तरफ आ जाएं। हमारे बीच में श्रीमान लक्ष्मण जाला सिंह जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा ही यहाँ पे टॉस किया जाएगा। तो दोनों कैप्टन हमारे इस समय स्टेज की तरफ आ जाए। नेक्स्ट मैच है मेवाड़ रॉयल्स और बांडोप लायंस। बांडोप लायंस की टीम बिल्कुल रेडी यहाँ पे है, मेवाड़ रॉयल्स के कैप्टन भी रेडी है। तो आ जाइए, किस बात की देरी, टॉस यहाँ पे करा लिया जाए हमारे बीच में। 3 गेंदों में 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब तो मुकाबला जो है श्री चंद्रवीर सिंह जी करेलिया, अध्यक्ष मेवाड़ छत्री महासभा उदयपुर, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री चंद्रवीर सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, हमारे बीच में आप उपस्थित है। लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी भी हो रही है। स्वागत करने का अपना अलग अलग तरीका है। गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में पार्थ ने अपने गांडीव से बांध छोड़ा और प्रणाम कर दिया, और यहां पर हमने शब्दों से अगर प्रणाम किया तो फिर बैट्समैन कहां पीछे थे, उन्होंने 6 लगाया। 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे, देखिए वहां पर बच्चियां। 2 गेंदों में 13 रन, 2 गेंदें और 13 रन। आपने मेरे लिए बोला, बैट्समैन को धन्यवाद है। मैं 86-87 में बीएन कॉलेज क्रिकेट की टीम का कैप्टन रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है सर। और तभी आप खेल को भी अच्छे से बिल्कुल समझ रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं। आपका दिल तो धड़क रहा है, मन कर रहा है कि अभी भी मौका मिले तो बल्ला लेकर के उतर जाओ। टॉस, हाँ टॉस करा लिया जाए। यहां पे आइए लक्ष्मण सिंह जाला साहब, आइए सर, आपके ही कर कमलों द्वारा यहां पे टॉस होगा। दोनों कैप्टन आ जाए यहां पे। मेवाड़ की एक परंपरा है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र ज्यादा बड़ा हो सकता है, राजपूत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन उम्र की मर्यादाएं होती हैं। तो यहाँ हमारे केंद्रीयकरण के भी पदाधिकारी हैं, और मैं चाहूंगा, और हमारे वरिष्ठ केसर सिंह साहब भी हैं और चंद्रवीर सिंह जी दादा भी हैं, तो मैं ये चाहूंगा ये तीनों हैंडल करें। आप मेरा सम्मान करते हैं, सम्मान बरकरार रहेगा, कहीं कमी नहीं आएगी। तो मैं आदरणीय विजय सिंह जी साहब से भी निवेदन करूंगा, कोटवा रावला से और संगठन मंत्री